भानगढ़ के किले में शाम के वक्त तीन दोस्त जो कि जयपुर से आए थे किले के बाहर रुकते हैं। जैसे ही वॉचमैन की थोड़ी नज़र कटती है, 6 बजे के लगभग वो किले के अंदर घुस जाते हैं। उन्हें पता लगाना था कि अंदर क्या है, क्या वाकई में भूत आत्मा जैसे कुछ होती है। इस कारण वो चुपके से अंदर घुस जाते हैं और किले के अंदर घुसकर छुप जाते हैं तीनों एक जगह पर। रात के करीब 11-12 बजे होते हैं और बाहर निकलते हैं फिर उस जगह से। उस किले के अंदर ही टहलने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बैठे बैठे थक चुके थे। और देखने लगते हैं अंदर बाहर क्या है, भूत है या नहीं। अंदर बहुत अजीब अजीब सी हवा चल रही थी, डरावनी डरावनी सी वाइब आ रही थी और रोंगटे खड़े हो रहे थे। पर उन्हें अभी तक कोई नज़र नहीं आया था। एक दोस्त था, वो बाहर की साइड आता है और कुछ ऐसी आवाज़ें आती है बहुत डरावनी, और ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है। अचानक भागने के चक्कर में वो गिर जाता है ऊपर से नीचे की साइड में। समझ सकते हो आप, 25 से 20 फुट के ऊपर से गिरता है। उसके हाथ पैर पर बहुत भयंकर वाली चोट आती है, मुंह भी छिल चुका था, खून वगैरह निकलने लगता है। दो दोस्त तुरंत ही भाग के आते हैं, उन्हें पता लग गया था। वो आसपास में देखते हैं तो कोई नज़र नहीं आता, पर वो जो गिरा था वो दोस्त बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सामने कोई औरत आ गई थी, उसने धक्का दिया। वो बहुत ज़्यादा डर गया, वो बोलता है ऊपर कोई है, ऊपर कोई है, ऐसे डरा हुआ। तुरंत दोनों दोस्त उठाकर गाड़ी के अंदर ले जाते हैं और वहाँ से भगा कर तेज़ रफ्तार में चुपके से वॉचमैन को निकल जाते हैं। तेज़ रफ्तार में निकल लेते, जल्दी से जल्दी उन्हें हॉस्पिटल पहुँचना था, क्योंकि उस दोस्त को बहुत ज़्यादा चोटें आ चुकी थी। पहुँचते पहुँचते एक गाड़ी टक्कर मतलब एक गाड़ी थी उनके पास, वो ट्रक से टकरा जाती है और तीनों की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। लोगों को कहना बन गया कि भानगढ़ के किले का ये श्राप था कि वो रात के वक्त वहाँ रुके और गए, इस कारण ये सब हुआ। और उसके अलावा भी बहुत सी भानगढ़ के ऊपर आपको ऐसी कहानियाँ मिल जाएगी देखने के लिए, जो कि इसको बहुत ज़्यादा हॉन्टेड बनाती है। पर आज हम रियल इस्टेट बात करने वाले हैं भानगढ़ की स्टार्टिंग से। 15वीं शताब्दी 1573 के समथिंग ये किला बनना स्टार्ट हुआ था। माधव सिंह के दर्ज में किला बनाया गया था। सबसे पहले माधव सिंह ने ऊपर एक तांत्रिक, मतलब एक महाराज कह सकते हो, भक्ति करता था। जो कि तांत्रिक या महाराज, आप जो मानना है मान सकते थे, बड़े साधु थे ऐसा कहा जाता है। उनसे अनुमति ली थी तो उन्होंने कहा था कि किला ज़्यादा हाइट पे नहीं होना चाहिए और मेरे मंदिर और मैं जहाँ भक्ति करता हूँ वहाँ तक परछाई नहीं पहुँचनी चाहिए। तो माधव सिंह ने बात मानी थी और किले को बनाना चालू किया और 3 मंजिला किला बनाकर रोक दिया था। उसके बाद उनको पता था कि उससे ऊपर हमें नहीं ले जाना है, इसलिए किला वहीं रोक दिया था। पर उनके पोते ने, जब उनकी काफ़ी उम्र होने के बाद उनके पोते ने ये बात नहीं मान कर किला बहुत ही ज़्यादा ऊपर कर दिया था। और तांत्रिक के जहाँ वो भक्ति या पूजा पाठ करता था वहाँ तक छाया पड़ गया। और उसने ऐसा श्राप दिया था जिसकी वजह से कुछ समय के बाद या कुछ वर्षों के बाद एक युद्ध हुआ था, उसमें पूरा गांव, मतलब जहाँ बानगढ़ था उसके आसपास के सारे लोग मारे गए थे। राजकुमारी रत्नावती और सब कुछ अंदर के राजा वगैरह सारे के सारे मारे गए थे इस युद्ध में। और उसके बाद ऐसे माना जाता है कि ये सब घटना होती है, डरावने डरावने डंडे के अंदर से आवाज़ आना, सब कुछ ये लगता है। ये पहली कहानी है। इसकी दूसरी कहानी मानी जाती है कि एक तांत्रिक था जो कि पूजा पाठ ऊपर किया करता था। कि मैं आपको दिखा देता हूँ उसका मंदिर भी। जो ये ऊपर जो छोटी पर आपको मंदिर नज़र आ रहा है, ये माना जाता था वहाँ पर वो तांत्रिक विद्या वगैरह काला जादू किया करता था। ये सब वहाँ पहाड़ी पर ऊपर किया करता था। पर उसे राजकुमारी, भानगढ़ की राजकुमारी रानी रत्नावती से प्यार हो जाता है, या फिर कह सकते हैं मोहब्बत हो जाती है। इसके लिए वो एक काला जादू करता है। राजकुमारी का इंतज़ार करता है कि शहर में वो कब शॉपिंग या मतलब कुछ भी सामान या बाज़ार में कब घूमती है। तो वो हर बार इत्र की दुकान पे बहुत रानी रत्नावती जाया करती थी कि उसे बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उसने उस वक्त का इंतज़ार किया और इत्र में ऐसा काला जादू कर कर रानी रत्नावती को दिया। और रानी रत्नावती को पता चल गया था कि इस तांत्रिक ने शिशि को बदल दिया है उस काले जादू से। तो रानी रत्नावती ने महल में जाकर ऊपर एक पत्थर पर वो शिशि मार दी। और वो पत्थर लुढ़कता लुढ़कता, तांत्रिक नीचे ही था, वो पत्थर उसके ऊपर गया और मारा गया। और तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले से कोई नहीं बचेगा, सारे के सारे मारे जाएंगे और ये एक भूत, एक खंडर बन जाएगा ये किला। ऐसा श्राप दिया था। ये दूसरी घटना मान जाती है। ये दो कहानी है भांडकी के ऊपर। बाकी हम रियल एस्टेट और सही बात करें तो भाई ये हमारे वन का वहम भी हो सकता है भूतिया घटना हो, पर मैंने अभी तक ऐसा कभी नहीं देखा वीडियो, ऐसा प्रूफ या नहीं सुना मेरी आंखों से देखी मैंने भूतिया घटना। काला जादू वगैरह ज़रूर मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। पर हमारी एक जो दिमाग की थॉट्स होते हैं, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। जैसे कि हम कई जगह सुन लेते हैं कि यहाँ पे भूत या ऐसा कुछ घटना होती है,
तो हम वहाँ जाते हैं तो हमें हर जगह ऐसे ही लगता है हमारे पीछे कोई है या हमें कोई देख रहा है। हमारे जो हाथ के रोंगटे होते हैं या हाथ के बाल वगैरह कहते हैं वो खड़े होने लगते हैं। अंदर ही अंदर डर महसूस होने लगता है बहुत ज़्यादा। तो वो भाई हमारे दिमाग का थॉट बन जाता है कि इधर कुछ है। हमें कोई बोल दे कि ये भाई यहाँ पर सब अमीर लोग रहते हैं, तो भाई कोई भी वहाँ पे एक नॉर्मल इंसान भी मिल जाएगा ना, तो हमें माइंड में यही रहेगा कि ये भी करोड़पति या पैसे वाला आदमी है। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे ही हमारा दिमाग भानगढ़ आप किले जाते हो तो सबसे पहले थॉट बनता है कि भूतिया किला है, डरावना, हॉन्टेड, ऐसा माइंड में पहले से छप जाता है। और जब वहाँ भानगढ़ पहुँचते हो तो वहाँ वॉचमैन हो गया, वहाँ गाइड हो गया, किसी के मुंह से यही सुनते हो यहाँ पर हॉरर घटना ऐसी होती है, यहाँ पर भूत ऐसे होते हैं, ऐसी आवाज़ें आती है रात को, ऐसा यह होता है। तो हमारे माइंड में पूरी तरह से ऐसा थॉट बैठ जाता है कि रियल में ऐसा ऐसा ही होता है इस घटने पे। जैसे हम अंदर जाते तो हमें ऐसी वाइब आने लगती है कि नहीं हमारे पीछे कोई है, हमारे आगे कोई है। हमें ऐसा लगने लगता है कि है रियल में कोई इधर है। हवा चलती है तो हवा की आवाज़ से भी हमें लगता है कि अंदर से कोई आवाज़ आई थी, कोई औरत चिल्ला रही थी या चूड़ियों की आवाज़ आ रही है, हमें लगता है। बाकी रियल में ऐसा कुछ नहीं होता भाई, हमारे दिमाग का थॉट्स होता है, सही से सही बात करें तो। और दूसरी बात है भाई, भानगढ़ किले में भाई जो चेतावनी दी गई है बाहर बोर्ड पर, उसका भाई मेन कारण है पास में फॉरेस्ट है, 30 से 40 किलोमीटर में। जंगली जानवर वहाँ पे बहुत दिखाई देते हैं और आवाज़ भी करते हैं, तो भाई रिस्क रहता है रात को, इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर से दी गई है। और वहाँ की डायन मतलब किला इस तरह बना है कि वहाँ की हवा से हमें लगता है कि भूतिया कुछ है। बाकी ऐसा कुछ लगता नहीं है कि है। बाकी हो भी सकता है कि भाई काला जादू मैं मानता हूँ होता है, और मैंने देखा है मेरे आंखों से, ऐसा सबूत देखे है जो काला जादू होता है। बाकी और डिटेल बाद में।